सरदार भगत सिंह। भगत सिंह एक स्वतंत्रता सेनानी थे। भगत सिंह ने साइमन कमीशन का विरोध किया था। उसके साथ लाला लाजपत राय थे। उन्होंने साइमन वापस जाओ का नारा लगाया। लगभग 23 साल की उम्र में ही उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया। तो आइए आज इस पार्ट में अपन भगत सिंह जी के बारे में बात करते हैं। आज के इस सेशन का शीर्षक है भगत सिंह की जीवनी, जिसमें हम देखेंगे उनके जन्म, उनकी शिक्षा, 3 नंबर उनका आंदोलन और फिर हम लास्ट में देखेंगे उनकी मृत्यु के कुछ तथ्य। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। इससे पहले चैनल पर अगर आप नए हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, किसी भी प्रकार के सुझाव के लिए कमेंट कीजिए। शहीद भगत सिंह की जीवनी के बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले नंबर 1 पे बात करते हैं उनके जन्म के बारे में। भगत सिंह का जन्म 27 दिसंबर 1907, कुछ विवरणों में 27 सितंबर 1907, कुछ विवरणों में 28 सितंबर को भी लिखा हुआ मिलता है। लायलपुर जिले के बंगा में हुआ था, जो पाकिस्तान में स्थित है। उनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह सिंधु था और माता का नाम श्रीमती विद्यावती जी था। यह 10 भाई बहन थे। भगत सिंह का नाम अमर शहीदों में लिया जाता है। उनके पैतृक गांव पाकिस्तान के पंजाब में है। शहीद भगत सिंह भारत के महान स्वतंत्रता सेनानियों में एक है, जिन्होंने हमें अपने देश के लिए मर मिटने की ताकत दी और यह बताया कि देश प्रेम क्या है। भगत सिंह का जन्म सिख परिवार में हुआ था। जब भगत सिंह का जन्म हुआ तो उनके पिता सरदार किशन सिंह जी जेल में थे। उनके चाचा श्री अजीत सिंह जी स्वतंत्रता सेनानी थे और उन्होंने भारतीय देशभक्ति एसोसिएशन भी बनाई। अब हम बात करते हैं भगत सिंह की शिक्षा और उनके द्वारा किए गए आंदोलन के बारे में। शिक्षा की बात करते हैं तो भगत सिंह जी का दाखिला दयानंद एंग्लो वैदिक हाई स्कूल में कराया गया था। बाद में नेशनल कॉलेज में बीए की पढ़ाई छोड़कर भगत सिंह ने 1920 में महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन में भाग लेने लगे। गांधी जी विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करते थे। 14 वर्ष की आयु में भगत सिंह ने सरकारी स्कूल की किताबों और कपड़ों को जला दिया। इसका तात्पर्य उन्होंने सरकार का विरोध किया। सरकार उस समय अंग्रेजों की थी इसलिए। अब हम बात करते हैं आंदोलनों की। सन 1926 में नौजवान भारत सभा में भगत सिंह को सेक्रेटरी बना दिया गया और इसके बाद सन 1928 में उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन को ज्वाइन किया। इसे चंद्रशेखर आज़ाद ने बनाया था। उन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किया। उनके साथ लाला लाजपत राय थे। वे साइमन वापस जाओ के नारे लगाते रहे। इस आंदोलन के चलते उन पर लाठीचार्ज किया गया। इसमें लाला लाजपत राय बुरी तरह से जख्मी हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय की मृत्यु होने के कारण देश की आज़ादी के लिए हो रहे आंदोलन तीव्र हो गए। लाला लाजपत राय की मृत्यु से भगत सिंह और उनकी पार्टी को गहरा झटका लगा। अंग्रेजों से बदला लेने की ठान ली। फिर उन्होंने अंग्रेजों को मारने का प्लान बनाया। उन्होंने अंग्रेजी पुलिस अधिकारी स्कॉट को मारने का प्लान बनाया, लेकिन गलती से उन्होंने असिस्टेंट पुलिस सैंडर्स को मार डाला था। इस कारण अपने आप को बचाने के लिए भगत सिंह लाहौर चले गए। भगत सिंह को पकड़ने के लिए अंग्रेजी पुलिस ने चारों तरफ इसके चलते भगत सिंह ने अपने आप को बचाने के लिए अपनी दाढ़ी और बाल कटवा लिए ताकि उन्हें कोई पहचान ना सके। माना जाता है कि उनके समुदाय को ये शोभा नहीं देता, लेकिन भगत सिंह को अपने देशभक्ति के आगे कुछ भी नहीं दिख रहा था।
उनके साथ चंद्रशेखर, राजगुरु और सुखदेव भी मिल चुके थे और उन्होंने बड़ा धमाका करने की ठानी। 8 अप्रैल 1929 भगत सिंह जी ने अपने साथी क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर ब्रिटिश सरकार की असेंबली में बम विस्फोट कर दिया। उस बम में केवल आवाज़ ही होती थी और उसे खाली स्थान पर ही फेंका गया था ताकि किसी को हानि ना हो और वे इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। भगत सिंह अंग्रेज़ों और भारतीय लोगों को दिखाना चाहते थे कि एक हिंदुस्तानी क्या कर सकता है। अपने देश प्रेम उनके देश प्रेम को देखकर यह साबित हुआ कि वे एक क्रांतिकारी थे और वह मरे नहीं बल्कि अमर शहीद हो गए। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव पर मुकदमा चला, उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई, लेकिन फिर भी वे तीनों अदालत में इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। जेल में भगत सिंह के साथ अन्य भारतीयों के समान व्यवहार नहीं किया जाता था, बल्कि उनको बहुत यातनाएं सहनी पड़ती थी। अब हम बात करते हैं उनकी मृत्यु के बारे में। 24 मार्च 1931 को फांसी दी जानी थी, लेकिन देश के लोगों ने उनकी रिहाई के लिए प्रदर्शन करने शुरू कर दिए। इसके चलते ब्रिटिश सरकार को डर लगने लग गया कि अगर भगत सिंह को रिहा कर दिया गया तो वे सरकार को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसके लिए 23 मार्च 1931 की शाम 7:33 पर भगत सिंह और उनके साथियों सुखदेव, राजगुरु को फांसी दे दी गई। जाने से पहले वे लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे। उनसे उनकी आखिरी इच्छा पूछी गई। उन्होंने लेनिन की जीवनी पूरी पढ़ने का समय मांगा। कहा जाता है कि जेल अधिकारियों ने जब यह सूचना दी तब उनकी फांसी का वक्त हो गया है, तो उन्होंने कहा, ठहरिए, एक क्रांतिकारी को दूसरे क्रांतिकारी से मिलने दो। 1 मिनट बाद छत की ओर पुस्तक को उछालकर बोले, ठीक है, अब चलो। फांसी पर जाते समय तीनों क्रांतिकारी मस्ती में मग्न होकर गीत गुनगुना रहे थे। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा सुझाव के लिए कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।